नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज का वीडियो होने वाला है यहाँ पे पीसीओडी के ऊपर, क्योंकि मैंने बहुत पहले एक पीसीओडी की वीडियो डाली थी। उसमें बहुत सारे कमेंट आए थे कि जब आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम थी तो आपने कौन कौन सी चीजें फॉलो करी थी और आपने कौन कौन सा योगा करा था। आप अपना डेली रूटीन हमें बताइए। तो वही सारी चीजें मैं आज वीडियो के अंदर कवर करने वाली हूँ। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे व्यायाम के बारे में। तो व्यायाम में आप कार्डियो वर्कआउट कर सकते हैं। वो कम से कम आपको 30 से 40 मिनट तक करना चाहिए, ताकि आप पीसीओडी की जो प्रॉब्लम है उससे आप जल्दी से जल्दी छुटकारा पा सकें। और इसके अंतर्गत आप ब्रिक्स वॉक कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत हद तक हेल्पफुल रहेंगी। नंबर 2 बात कर लेते हैं यहाँ पे योग और प्राणायाम के बारे में। तो योग आप सूर्य नमस्कार से शुरू कर सकते हैं, जो आपके पूरे दिन को स्फूर्ति में रखेगा। और उसके बाद आप बालासन, भुजंगासन, दंडासन, ये सारी चीजें करना, ताकि जो ये सारी चीजें हैं वो आपके हार्मोन्स को डिसबैलेंस होने से बचाते हैं और आपके हार्मोन्स को बैलेंस में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। और इसके बाद आप कपालभाति और अनुलोम विलोम कर सकते हो, जो आपके मानसिक तनाव को बहुत कम करने में हेल्प करते हैं। नंबर 3 वेट ट्रेनिंग। इसमें आप हल्का फुल्का वजन उठा करके एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप शुरुआत में हद से ज्यादा भारी वजन ना उठाएं, इससे आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये सारी बातें तो हो गई यहाँ पे एक्सरसाइज के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि हमको पीसीओडी के अंतर्गत क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। पीसीओडी में हमको फाइबर युक्त खाना खाना चाहिए, जिसके अंतर्गत जैसे ब्राउन ओट्स हो गए, हरी सब्जियां हो गई, प्रोटीन युक्त खाना हो गया। ये सारी चीजें हमको यहाँ पे खानी चाहिए। बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए कम से कम 2 से 3 लीटर हमको पानी पीना चाहिए। और सबसे जरूरी चीज, आपको नींद के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रो नहीं करना है। आपको प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद लेना कंपलसरी है। टेंशन फ्री रहने के लिए आपको मेडिटेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लंबी लंबी सांसें लीजिए, अपने आप को रिलैक्स फील कराइए, ताकि आप एकदम टेंशन फ्री रहें। पीसीओडी के अंतर्गत हमको क्या नहीं खाना चाहिए। आपको मैदा से बनी हुई सारी चीजें को प्रॉपर तरीके से अवॉइड करना चाहिए। सफेद चावल नहीं खाने चाहिए आपको। इसके अलावा जंक फूड के अंतर्गत जो सारी भी चीजें आती हैं वो आपको प्रॉपर्ली तरीके से यहाँ पे अवॉइड करनी है। स्वीट्स को भी हमें लिमिटेड मात्रा में ही खाना चाहिए। डेयरी उत्पाद के अंतर्गत आने वाली चीजों को भी हमको अपने खाने पीने में बहुत कम शामिल करना चाहिए। और इसके साथ साथ हमको चाय और कॉफी को भी बहुत कम ही यूज में लेना चाहिए। इन सारी चीजों के अलावा आपको एक चीज का भी और ध्यान रखना है कि आपको अपने वेट को कंट्रोल में रखना है। हर 3 से 6 महीने के अंदर आपको अपने डॉक्टर से मिलते रहना है। आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आपका वेट बढ़ तो नहीं रहा, क्योंकि अगर पीसीओडी में आपका वेट हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत हद तक बढ़ जाएगी। वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्योंकि ये सारी चीजें मैं फेस कर चुकी हूँ। क्योंकि मेरा भी पीसीओडी के अंदर बहुत ज्यादा वजन बढ़ गया था, तो इसमें मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई थी। मैंने 5 साल तक ट्रीटमेंट लिया था, तो मुझे ये सारी चीजें फेस करी थी। इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइड कर रही हूँ कि आप लोग इस चीज का पहले से ही ध्यान रखें कि अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो आप अपना वेट कंट्रोल में रखें। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मेरे डाइट प्लान के बारे में कि मैंने पीसीओडी के अंदर कौन सा डाइट प्लान फॉलो करा था। तो मैं आपको बता देती हूँ, इतनी ज्यादा मैंने कुछ किया नहीं था, फिर भी मैं आप लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करी, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ। मेरा सीधा सा सिंपल सा डाइट प्लान था। मैं सुबह जब उठती थी तो सुबह उठ करके मैं गर्म पानी पीती थी। थोड़ा बहुत गर्म पानी पीने के बाद मैं हल्की सी चाय लेती थी, हल्की मतलब थोड़ी सी चाय लेती थी। और वो भी गर्मियों में मैंने प्रॉपरली चाय बिल्कुल प्रॉपरली अवॉइड करती थी। गर्मियों में चाय नहीं पीती थी, सिर्फ मैं सर्दियों में ही चाय पीती, वो भी सुबह ही सुबह। उसके अलावा मैं सुबह कुछ भी नहीं खाती थी। मैं सुबह नाश्ते में सिर्फ दूध और दलिया, ये मेरा नियम था। मैं दूध दलिया बहुत ज्यादा खाती थी सुबह सुबह, और दूध दलिया के साथ ही मेरी ब्रेकफास्ट होता था। हमेशा मेरा डेली का नियम था, मैं दूध दलिया के साथ ही नाश्ता करती थी। और मैं लंच में मैं दाल रोटी या जो भी सब्जी घर में बनती थी नॉर्मल, वो सब्जी में खाती थी, रोटी खाती थी। लेकिन मैं हद से ज्यादा रोटियां नहीं खाती थी। 2 या 3 रोटियां मैं इतना ही खाती थी। और जब भी मुझे भूख लगती थी तो मैंने जो सबसे ज्यादा चीज खाई है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पे मैं सबसे ज्यादा वाटरमेलन और ऑरेंज, मैं ये दोनों चीजें हद से ज्यादा खाती थी। मुझे जब भी भूख लगती थी मैं ये दोनों ही चीजें खाती थी, क्योंकि इससे ना तो वेट बढ़ता है और ना ही इससे पानी की पूर्ति होती रहती है, और आपका मन भी बढ़ जाता है कि हमने कुछ खा लिया, हमारा मन कर रहा था हमने कुछ खा लिया। मैं ये सारी चीजें पीसीओडी के, जब मुझे पीसीओडी था, मैं बहुत ही ज्यादा मात्रा में ये सारी चीजें खाती रहती थी। मैं दिन में आप ये लगा लो कि मैं 1 से 2 किलो में वाटरमेलन खाई जाती थी। और रात को फिर जो होता है अपना डेली का रूटीन, रोटी वोटी खाई, और उसके बाद मैं थोड़ा सा दूध लेती थी। ये मेरा सिंपल सा रूटीन था। और इसके बीच जो बात आती है एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज में मैं क्या करती थी मैं आप लोगों को बता देती
लेती हूँ। मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, आप लोगों को पता है हम लोगों को एक्सरसाइज करने का ज्यादा टाइम मिलता नहीं है, काम ही इतना ज्यादा हो जाता है कि हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते। तो हम नॉर्मल से दोपहर में जब भी मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता था तो मैं क्या करती थी, मैं सिर्फ डांस करती थी। डांस के जरिए मैंने अपना वेट कंट्रोल करा था और मैं ऑयली चीजें, बाहर की ऑयली ऑयली फूड, जंक फूड वगैरह, ये डेयरी चीजें मैं बिल्कुल प्रॉपरली तरीके से अवॉइड करती थी। सिर्फ मैं डांस करती थी और रात को खाना खाने के बाद मैं वॉक करती थी। ये था मेरा सिंपल सा रूटीन। तो ये थी हमारी आज की पीसीओडी के ऊपर वीडियो कि हमें इसके अंदर क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों आज की ये थी हमारी पीसीओडी की वीडियो, जिसके अंतर्गत मैंने यहाँ पे कवर किया है कि हमको पीसीओडी में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। ये सारी चीजें मैंने इस वीडियो के अंदर कवर करनी है और कौन सा हमको एक्सरसाइज करना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी और आपको भी मेरी तरह पीसीओडी से जल्दी से जल्दी छुटकारा मिल सके। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।